दोस्तों, नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर और उसमें यशकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने के लिए बागीचे में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। अब ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा लिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की बुरी दशा थी। अब वह एक सिद्ध गुरु के पास गया और अपनी इच्छा बताई। उस सिद्ध गुरु ने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उससे सुंदर लड़की बना दिया। अब राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का ना जाने कहाँ चला गया। आप इसे रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़के इसमें ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास राज करने लगा। अब धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। अब एक दिन की बात है, राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उस ब्राह्मण के लड़के ने मुंह से गुटिका निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बना रहता। अब दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां पहुंच गई। अब संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगांक दत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस बनावटी कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने यह सवाल था कि धरोहर में रखी हुई कन्या को वो कैसे दे दे, और दूसरी ओर यह मुश्किल कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने उस बनावटी कन्या का विवाह दीवान के बेटे के साथ कर दिया। अब बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसीलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। अब दीवान के लड़के ने इस बात को मान लिया। विवाह के बाद वह उसे मृगांक दत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। अब ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांक दत्ता को लेकर भाग गया। अब उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। अब शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो ना जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। बेताल ने पूछा, अब बताओ राजा जी, ये किसकी पत्नी है? तो राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर से उसे लाना पड़ा, और रास्ते में बेताल ने एक नई शानदार कहानी सुनाई। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।